क्या आपने घोस्ट विमान के बारे में सुना है, जिसके पीछे आर्मी को भेजने पड़े थे 2 फाइटर जेट। 34,000 की फीट पर जवानों ने देखा कि विमान पर हर कोई हो चुका था बेहोश, सीट पर नहीं था पायलट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। यह घटना यूरोपीय देश साइप्रस के हेलियोस विमान की दुर्घटना से है, जिसे यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। 14 अगस्त 2005 को इस विमान ने साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। इस विमान को 28 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस जर्गन मार्टेन उड़ा रहे थे, जिन्हें कुल 16,900 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। उनके साथ को पायलट 51 वर्षीय पेम्पोस, जिन्हें 7,549 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास पोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के करीब 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर विमान 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस हाइट पर पहुंचते ही विमान में एक अलार्म बजने लगता है। जो पायलट ये अलार्म देखते हैं तो पता चलता है कि यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है। अलार्म को बजता देख दोनों पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह अलार्म असल में तब बजता है जब विमान टेक ऑफ करता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। 12,000 फीट पर यह अलार्म बजता देख दोनों पायलट का दिमाग खराब हो गया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है। अब दोनों एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। अभी वो इस अलार्म के बारे में बता ही रहे थे कि विमान के कॉकपिट में से कई अलार्म बजने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस अलार्म के कारण पायलट की आवाज़ ATC पर नहीं पहुंच रही थी। इसी बीच विमान का मास्टर सिस्टम की अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था विमान का सारा सिस्टम ही अब ओवरहीटिंग होने लगे थे। लगातार AT से संपर्क के लिए कोशिश कर रहे थे, पर सिस्टम ओवरहीटिंग के कारण संपर्क करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन कुछ देर बाद ही ATC से सारा संपर्क टूट जाता है और विमान लगातार ऊपर की ओर उड़ता जा रहा था। 10:50 पर इस फ्लाइट को एथेंस एयरपोर्ट से होना था, लेकिन इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ऐसे में ग्रीक अधिकारी अपने 2 फाइटर प्लेन F-16 को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजते हैं और कुछ ही देर में उन्हें ये विमान मिल जाता है। एक फाइटर जेट विमान के हालत को देखने के लिए करीब जाता है। वो देखता है कि विमान का पायलट और को पायलट बेसुध हालत में पड़े हुए हैं और अंदर के यात्री भी बेसुध हालत में अपने सीट पर पड़े हुए हैं। कुछ देर बाद अचानक विमान का इंजन ने काम करना बंद कर दिया और विमान क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में 121 लोगों की मौत हो जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तमाम डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। बाद में जब इस बॉडी की जांच हुई तो पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों की मौत क्रैश से पहले ही हो चुका था। जब अखबार में यह खबर छपा तो सभी इसे भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगे, पर असल में यह घटना एक छोटी सी चूक से हुआ। दरअसल ये चूक थी विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की। एक दिन पहले इसमें खराबी सामने आई थी, जिसके बाद रूटीन चेकअप में इसे सुधारा गया था। लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड में ही छोड़ दिया गया था, ऑटो में नहीं लाया गया था। इसी के कारण 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और ऑक्सीजन की लेवल भी कम होने लगी, जिसके चलते लोग बेसुध और बेहोश हो गए।
यही पायलट के साथ भी हुआ और 121 लोगों की मौत हो गई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।